जिस जगह पे हम अभी मौजूद हैं ये एक अच्छा खासा दबिशदार एक रसूखदार जगह है और यहाँ मेला लगने वाला है। ये आप इस चीज को बसंत जी पैन करके दिखाइए, यहाँ मेला लगने वाला है। रिपोर्टिंग शुरू करने से पहले औपचारिकता बस मैं अपना परिचय दे देता हूँ। नमस्कार, मैं सानू झा और आप लोग न्यूट्रल जर्नलिज्म के साथ आइडिया सिटी देख रहे हैं। इस मैडम को भी दिखाइएगा। मोहतरमा नमस्कार कर रही हैं, हम लोग भी आपको पहले नमस्कार कर दिए, इनका भी नमस्कार स्वीकार कीजिए। अब यहाँ हम क्यों आए हैं इस चीज को जरा सा हम आप लोगों को तफसील से समझा देते हैं। यहाँ हम इसलिए आए हैं कि आज से 2 वर्ष पहले यहाँ एक अच्छा खासा पूजा का आयोजन होने वाला। यहाँ आज से 2 वर्ष पहले विशाल सभाएं लगती थी और उस सभा का जो परिणाम है वो मेला में कन्वर्ट होता था। सभा किस चीज का? तो इंद्र पूजा समारोह का। जब हम यहाँ पे आए तो ये बच्चे बोले कि हम लोगों का ग्राउंड बेकार कर रहा है। ये लोग एक स्कूल में, अब तुम लोग भाग रहे हो, अब भाग रहे हो, तब से बल 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 कर रहे थे, आप भाग रहे हो। तो ये लोग बोल रहे थे कि ये ग्राउंड हम लोगों को खराब कर रहा है। यहाँ जो है वो चहुमुखी विकासीय ये इलाका है। ये कैसे इलाका है इस चीज को समझिए। यहाँ कोर्ट भी है, यहाँ एसडीओ साहब भी बैठते हैं, यहाँ पुलिस अधिकारी भी बैठते हैं, यहाँ अनुमंडल भी है, यहाँ ब्लॉक भी है और ये झंझारपुर का विधानसभा 38 और लोकसभा का ये झंझारपुर का एक अच्छा खासा रसूखदार इलाका है। यहाँ भव्य आयोजन हुआ करता था आज से 2 वर्ष पहले, जिस आयोजन का नाम इंद्र पूजा रखा गया था। और ये यहाँ पे लाखों लोग, यहाँ पे लाखों की संख्या में लोगों का आना जाता था। ये हम हजार नहीं कह सकते हैं, 10 दिनों की पूजा होती थी, लाख से ज्यादा लोग आते थे और सैकड़ों दुकानें यहाँ लगती थी और दुकान के जो मालिक थे वो अच्छा इनकम करके भी चले जाते थे। उस आर्थिक तंगी में लोग तंग होकर के यहाँ पे आते थे, अच्छा खासा पैसा भी बटोरते थे अपने धंधे के अनुसार। उनका एक अच्छा खासा दुकान रहा करता था। और आप इस चीज को दिखाइए, यहाँ पे झूला लगने वाला है। आज से 1 वर्ष पहले बहुत ही छोटे से जगह पे जाकर के इंद्र पूजा का आयोजन हुआ था और ये पूरा कैंपस, ये जो हम आगे आप लोगों को दिखाएंगे, वहाँ पे जो कुछ लोग बैठे हैं जो आयोजक हैं इस पूजा के, तो और यहाँ बहुत विशाल पूजा हुई करती थी और यहाँ पे कुछ बच्चे मौजूद हैं। इन लोगों ने बोला कि मेरी समस्या को बाद में दिखाइएगा। अब ये भाग रहा है, ये बोला कि हम लोगों की समस्या को बाद में दिखाइएगा, लेकिन हम इन लोगों की समस्या को सबसे पहले दिखाएंगे और उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे कि इंद्र पूजा पे जो इतनी मार पड़ी है वो क्यों मार पड़ी है। अगर मार पड़ा भी क्यों पड़ा हम आयोजक से पूछेंगे, हमें पता है, लेकिन ग्राउंड पे है तो ग्राउंड के आदमी से पूछना चाहिए। इंद्र पूजा भव्य लगता था यहाँ पे, लेकिन अब स्टेडियम को काट दिया गया है। ये एक स्टेडियम है झंझारपुर का, ये एक ऐतिहासिक स्टेडियम है जहाँ पे बड़ा मैच भी हुआ करता था। मैच इतना बड़ा हुआ था कि यहाँ के उस समय के विधायक भी आते थे। ललित कर्पूरी जी का वहाँ पे स्मारक भी है और उन्हीं के परिवार से यहाँ के विधायक भी हैं। इन बच्चों ने बोला कि हम लोगों की स्थिति दिखाइए, यहाँ पे ग्राउंड जो है वो अब छोटे करते चले गया है, क्योंकि पीछे जो है वो एक बड़ा अस्पताल बनने वाला है। ये बड़ी खुशी की बात है। अगर हमें इसमें कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए तो हम कर सकते हैं। झंझारपुर एक ऐसा सुदूर देहात एक क्षेत्र है, अब तो ये बहुत विकसित हो गया है, लेकिन अभी भी इसे देहात के कैटेगरी में आप रख सकते हैं। उस देहात में अगर इस तरह का अस्पताल बनता है, वहाँ पे मरीज आते हैं, डीएमसीएच से भी बड़ा अस्पताल बनने वाला है। बड़ा बनेगा छोटा बनेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन लोग कह रहे हैं कि बड़ा बनेगा। लोग जो डीएमसीएच दरभंगा जाते थे अब यहाँ पे आकर के लोग इलाज कराएंगे, यहाँ बच्चे पढ़ेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। ये आप देखिए, यहाँ पे झूला लग रहा है। यहाँ बड़ा झूला का भी आयोजन किया जाता था, विभिन्न प्रकार के झूले होते थे, बड़ा ही मनोरंजक दृश्य हुआ करता था। इस बार भी होगा, इससे अगले वर्ष नहीं हुआ, पिछले वर्ष नहीं हुआ था, लेकिन अब जो वर्ष है इस वर्ष को ये होने वाला है और बड़ा इसमें हम लोग भी इंजॉय करते थे। अभी भी हमारे चेहरे पे आप मुस्कुराहट देख सकते हैं। हम लोग बहुत अच्छा इंजॉय यहाँ पे करते थे। 10 दिनों का ये मधुबनी जिला का नंबर 2 पूजा है और ये बच्चे यहाँ पे थे और चले गए थे और इन्हीं लोगों ने बोला जल्दी आओ जल्दी आओ, जल्दी आओगे, हमको जाना भी, आयोजक सब बुला रहे हैं। और डर काहे लगता है जी? उसको फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल खेलते हो? अभी एथलीट देखा था? हाँ, एथलीट देखे थे, नीरज चोपड़ा जो गोल्ड मेडल लाया। हाँ। और फिर मीराबाई चांद लाई सिल्वर मेडल पहले मैच में। उसको बुलाइए, उसको बुलाया।
यहाँ पे भी एक क्लब चलता था सरकारी फुटबॉल वाला, पर अभी बंद है कोविड के टाइम से, अभी तक खुला नहीं। उनका हालत अब खेलने लायक रहा नहीं है। यहाँ पे आर्मी ट्रेनिंग होता था, तो रनिंग के लिए ट्रैक कम से कम बना दिया था, अब वो भी नहीं बचा, पूरा बर्बाद हो गया, पता नहीं क्या होगा। तो अब हम लोग को भी ये स्थिति आ गया कि अब झंझारपुर छोड़ के अगर खेलना है तो झंझारपुर छोड़ के जाना पड़ेगा। प्रवास ले लोगे कहीं और एकेडमी में, मतलब अच्छा एकेडमी में, मतलब झंझारपुर घर नहीं छोड़ोगे? घर का ले यहाँ पे मतलब आते रहेंगे। अच्छा ये चीज बताओ कि तुम लोग जो फुटबॉल खेलते हो, 2 फुटबॉल खिलाड़ी का नाम बोलो। पहले इंडिया नहीं बताते हैं पहले। एक सुनील छेत्री, इंडियन फुटबॉल टीम का करंट कैप्टन, और इंडियन फुटबॉल टीम का गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू। अच्छा, और कुछ रिटायर्ड प्लेयर हो चुके हैं इंडिया से जो काफी नामी थे, जैसे तो उन लोगों का क्या योगदान है, हम ये जानना चाहते हैं, उन लोगों का क्या योगदान ये है कि सुनील छेत्री अभी हालांकि में सुनील छेत्री इंडियन फुटबॉल कैप्टन है। तो हुआ क्या कि वो एक बार, वो कहाँ गया तुम्हारा दोस्त? छोड़िए मेरा इंटरव्यू लीजिए। इसका इंटरव्यू लीजिए ना। वो गया, मतलब 2018 में इंटरकॉन्टिनेंटल कप खेला फुटबॉल में, 3 देश का था, इंडिया, चाइनीज टपाई जिसको ताइवान के नाम से जाना जाता है, कीनिया का। 300 अच्छा, वो इतिहास भूगोल छोड़ो, हमको ये बताओ कि यहाँ की स्थिति में तुम क्या देखो, तुम काहे भाग जाते हो यार? इधर आओ, काहे भाग जाता है? काहे भागता है? नहीं भाग क्या स्थिति तुम लोगों को लग रहा है? ठीक ही है। देखो, एक पक्ष है, एक विपक्ष है, पक्ष वाला कहता है विपक्ष का पागल। वो 2 दिन आया, बोला इंडिया में गोलकीपर बनेंगे, फिर 2 दिन बाद छोड़ दिया मेहनत के डर से। मतलब लड़ क्यों रहे हो? जब 2 दिन पता चला बहुत मेहनत करना है, तो मेहनत के डर से छोड़ दिया ये। हाँ, तो तुम्हारा क्या ले लेगा? मेरा क्या ले लेगा? हम वही, तुमको क्या बनना है? किसी को अपना गोल नहीं बताना चाहिए, वरना अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बात की हमको रिपोर्टर बनना है, हम रिपोर्टर बने हैं। हमको अगर मेरा मेन स्कोप है तो इंडिया को फीफा वर्ल्ड कप में क्वालीफाई करवाना है, फिर जिताना है। तो यहाँ का क्या स्थिति, तुम कहाँ? यहाँ का बहुत घटिया झंझारपुर पुरानी बाजार। यहाँ पे तुम्हारा व्यक्तिगत निवास स्थान है क्या, कि यहाँ पे तुम लोग रह रहे हो? यहीं पर आ रहे, यहाँ पे रह रहे हो। तो इस स्थिति को तुम जो देख रहे हो, तुमको ये अपना ही दोस्त बोला कि भाग जाता है? नहीं, खेल होता तभी ठीक है, मगर एक पूजा भी होता ठीक है, मगर पूजा होता तो ग्राउंड पूरा बिगड़ जाता है। मतलब तुम लोग ये बता रहे हो, ये बच्चे ये बता रहे हैं कि पूजा होनी है वो अच्छी बात है, यहाँ पे आध्यात्मिक चीज भी होना चाहिए, जो बहुत अच्छा खासा यहाँ पे बड़ा पूजा की आयोजन की जाती थी, वो भी होना चाहिए। लेकिन ये बच्चे खेलते हैं, ये बच्चे अपने फिटनेस पे ध्यान देते हैं, ये बच्चे खेलते हैं, और इन लोगों का जो है मैदान अब छोटा, अब ये तुम लोगों को मैदान छोटा पड़ रहा है। लेकिन जो हम लोग हमारे उसमें ही एक सर है हम लोग फुटबॉल के, बोले हैं कि इन पूजा जो ही खत्म होगा तो ग्राउंड को दोबारा से रिपेयर करवा देंगे, अब पता नहीं आगे क्या होगा। तो तुम्हारे सर हैं, उनके पास इतना फंडिंग कैसे आएगा कि पूरा रिपेयर करा देंगे? रिपेयर मतलब फंडिंग रहता है, मतलब रिपेयर में इतना फंडिंग क्या करा नहीं क्या। लेकिन अच्छा खासा तो है, अभी भी इतना बड़ा में तुम देख रहे हो, इंद्र पूजा होने वाला है, तुम लोग 4 बॉल नहीं मार पाते हो उसमें? 4 बॉल झूला उधर लगेगा, देखिए 10 दिन ना लगेगा, उसके बाद तो तुम्हारा ही है ये, उसके बाद फिर कोई रिपेयर करवाएगा तब ना। क्या इसमें रिपेयर क्या चाहिए, वही हम पूछना चाहते हैं। एक सर पे ही भरोसा है कि रिपेयर करा दिए तो क्या रिपेयर चाहिए बोलो? मतलब ट्रैक जो था खराब वो बनना चाहिए। हम लोग का फुटबॉल पोल का कोई घिसका के इधर से उधर तोड़ दिया, 132 मीटर। यहाँ हम ये भी सुन रहे थे कि सरकार की तरफ से एक ट्रेनर है। हाँ, दानिश सर, अभी वो एक्चुअली आए हैं यहाँ पे मीटिंग के लिए, आते ही रहते हैं खुलने के लिए। तुम लोग क्या करते हो? झूला लगाते हो? तो तुम लोग इसके स्थिति से तुम लोग वाकिफ रखते हो कि सही बोल रहा है? नहीं, ये पहली बार आया है। यही यहाँ का मूल निवासी है, सब कह रहा है पहली बार आ रहा है। तुम लोग क्या करते हो जी? हैं? क्या करते हो? बोलो ना, हंस रहे हैं। अभी बैठे हो, बोलो ना, बैठ रहे हैं। हाँ, बैठे हैं। चलिए सुनिए, यूट्यूब चैनल का नाम बता दीजिएगा। हाँ। सबको वीडियो दिखाएंगे अपना। मोबाइल है? मोबाइल नहीं है, घर किसी का मोबाइल लेते हो? यहाँ ये जो हमने आपको तमाम चीजें दिखाए, तो यहाँ पे यही लोग जो हैं, ये आप क्रमबद्ध तरीके से जो लोगों को कतारबद्ध तरीके में देख रहे हैं, यही लोग यहाँ के आयोजक हैं। यहाँ जो भव्य पूजा पहले हुई करती थी वो अब शॉर्ट हो चुका है, यानी जमीन का जो है जो वहाँ पे हॉस्पिटल बन रहा है, वहीं कॉलेज बनने वाला है। ये झंझारपुर के इतिहास में सबसे बड़ा जो ये लिया गया है वो यहाँ का आप देख सकते हैं। वो भी रिपोर्टिंग हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ कितने दिनों में ये, अब संभवतः हम ही लोग दिखाते हैं, संभवतः कितने दिनों में ये बन करके तैयार हो जाएगा। ये हॉस्पिटल जो बन रहा है उसी के कारण जमीन की कटाव हुई, और कटाव में
जमीन का शॉर्ट हो गया था और जमीन के शॉर्ट हो जाने के कारण यहाँ के लोग किस तरह की समस्याओं को इस बार फेस कर रहे हैं। यहाँ सैकड़ों के तादाद में दुकानें लगती थी, वहाँ पे लोग दुकान लगाते थे और अच्छा खासा लोगों का इनकम भी हो जाता था। ये एक अच्छा खासा इनकम वाला भी पूजा था। यहाँ पे लोग दुकान लगाते थे और एक जो अर्थव्यवस्था जो अभी चरमराई हुई है, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, जो अर्थव्यवस्था जो चरमराई हुई है, अपनी अर्थव्यवस्था को थोड़ी सी पटरी पर लाने का भी ये पूजा काम करता था। वाजिब सी बात है, अगर जमीन की कटौती हुई है तो दुकानें भी कम लगेंगी, लोगों की अर्थव्यवस्था जो चरमराई हुई है इस परिस्थिति में दो आना सुधरेगा भी। तो हम यहीं के लोगों से बातचीत करेंगे कि यहाँ के जो आयोजक हैं, अब कुछ यहाँ पे बैठे थे चले गए, लेकिन यहाँ के जो आयोजक हैं हम उन लोगों से पूछने की यही कोशिश करेंगे कि इन लोगों की किस तरह की समस्या हो रही है, ये लोग इस पूजा को इस बार किस तरह से आरंभ करने वाले हैं। आगाज तो इन लोगों ने कर दिया है, अब आरंभ में किस तरह की समस्या है या फिर क्या होने वाला है, इन्हीं लोगों से जानते हैं। हम यही पूछना चाहते हैं कि पहली बार जो हम वहाँ रिपोर्ट करवर कर रहे थे तो यहाँ पे हमें बुलाया गया, तो यहाँ पे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे पहले एक भव्य आयोजन हुआ करता था, इस बार का आयोजन कैसा? सबसे पहले अपना नाम बोलिए। मेरा नाम शैलेश कुमार है। तो शैलेश जी, ये चीज बताइए कि यहाँ की स्थिति इस बार आप लोग कैसे देख रहे हैं? स्थिति तो खैर कोविड को लेकर है ही, हाँ, तो ज्यादा है खराब। तो जमीन का जो कटा हुआ है इस परिप्रेक्ष्य में मेला उससे कम हो जाएगा। हाँ। पिछले सालों की अपेक्षा मेला तो कम होना ही होना है। तो मतलब इसमें मतलब एक होता था ना कि यहाँ पे अच्छा खासा अर्थव्यवस्था भी थोड़ा बहुत कुछ समय के लिए मजबूत हो जाते थे, जो निम्न वर्ग के दुकानदार थे या उच्च वर्ग का भी यहाँ पे दुकान लगती थी। तो इस परिस्थिति में आप क्या देखना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था भी चरमराई तो है, लेकिन उसी का जो अब आप यथार्थ देखना चाहेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जी जी जी, ऐसा नहीं है जो जीरो पे ही चला जाएगा। हाँ। लेकिन फिर भी पिछले साल जैसे नहीं हुआ था और इस साल होने जा रहा है तो कुछ तो असर रहेगा, अर्थव्यवस्था का तो असर रहेगा। और यहाँ पे ये मूर्ति बन रही है ना, यहाँ पे आप मूर्ति को भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। मूर्तिकार से भी तो ये लोग अच्छा एक चीज बताइए कि यहाँ पे जो मूर्ति बन रही है उस मूर्ति में भी शॉर्ट हुआ है? नहीं, मूर्ति में पहले जो इससे पहले जो पूर्व में पूजा हुई थी तो उसमें मूर्ति भी छोटा हो गया था, टेंट का भी जो व्यवस्था वो भी छोटा हो गया। मूर्ति वैसा ही है, वैसा ही है। हाँ, मूर्ति भव्य ही बनना है, पंडाल भी भव्य ही बनेगा। बाकी आयोजन छोटा हो जाए वो मंजूर है, पूजा में कोई कटौती नहीं। लग रहा है कि भक्त में जिस तरह से आस्था थी वो इस बार भी कोरोना महामारी के बावजूद भी भक्तों में रहेगी हुआ। तो ये यहाँ पे आप लोग किस तरह की समस्या इस बार किस तरह से देख रहे हैं फंडिंग के तहत? समस्या तो फिर अब शुरू किए हैं तो अभी तो समस्या ही समस्या है। एक समस्या आप रहे लोग तब नहीं लग नहीं रहा है कि आप लोगों ने बहुत बड़ा बीड़ा इस परिस्थिति में उठाया है? उठाया है तो ऊपर वाले तो पूरा करेंगे ही उसको। तो ऊपर वाले का ही काम में लगे हुए हैं हम लोग, ऊपर वाले ही पूरा करेंगे। इधर आइए साहब, इधर आइए, बात करते हैं मतलब सबके साथ, हमारे साथ भी कुछ देर तक हर एक मेंबर से उनका राय नहीं। अगर बोलना चाहते हैं आप लोग तो बात तो करते होंगे ना, अगर इसे चाहते हैं कि पटल पे जाए तो आप लोग बोल सकते हैं। तो पटल पे कैसे जाएगा? तो अब हमने दिया ही है। अच्छा, थोड़ा सा आपके सवाल से हम भाग रहे हैं। नहीं आप सवाल से, हम यहाँ राजनीति टिप्पणी थोड़ी कर रहे हैं कि आप लोग बन जाइए। क्यों यहाँ पे नॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा है। इसीलिए तो भाग छोड़ो रहे, वो हाँ। कष्ट तो होगा ही होगा। और भगवान के काम में कभी भी कष्ट होता ही नहीं, वो होना ही होना। उस कष्ट को हम लोग आज पिछले 25 साल से झेल रहे हैं। यही चीज तो हम लोग जानना चाह रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी आनंद है। सनातन धर्म को अगर बचाना है तो कुछ तो कष्ट उठाना पड़ेगा ना उसके लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ के आयोजक के बड़ी सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने तमाम बातों को रखा है। कुछ लोग बोलने पसंद नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल वो अलग बात है कि तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये बोल नहीं पाते हैं, लेकिन ये आप मूर्ति में ये भी बोले कि मूर्ति में जिस तरह से जो साइज होता था, जो साइज और वेट हुई करती थी, वो सारा कुछ वैसे ही मेंटेनेंस है। यहाँ मूर्ति बन रहा है, ये चप्पल पहन के जा सकते हैं ना? हाँ अभी तो यहाँ पे मूर्तिकार है, इन लोगों से भी हम पूछेंगे कि यहाँ पे भव्य पूजा का जो आयोजन किया जा रहा है इस परिस्थिति में इन लोगों की मतलब ये लोग यहाँ पे तटस्थतापूर्ण से काम कर रहे हैं, इस काम में ये लोगों की क्या समस्या? कुछ समस्या नहीं, मेरे पास कोई समस्या नहीं। मेरे पास सब सामान भरपूर है और मैं मंगला करके काम कर रहा हूँ, कोई तरह का दिक्कत नहीं। तो जैसे मतलब पहली बार पहले तब ये हो रहा था, मतलब पूजा हो रही थी, इस परिस्थिति में अगर आप लोग यहाँ पे बीड़ा उठाए हैं तो इस बीड़ा में आप लोगों की किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है? यहाँ पे नहीं, कोई तरह की दिक्कत नहीं। हर एक सुविधा मुहैया कराई जाए। हाँ, इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं। तो ये मतलब कब तक पूरा आप लोग रेडी कर देते हैं? ये जो है हम लोग 17 को जो है ना रात तक जो है कंप्लीट कर देते हैं।
17 पूजा कब से होने वाली है? 18 से पूजा होने वाला, तो 17 से कंप्लीट करूँगा। लग रहा है कि मतलब पहले की अपेक्षा है जो यहाँ पे लोग आते थे इस बार भी आया जाएगा उसी तरह से। हाँ, ये तो उम्मीद है। हाँ जो पिछले साल की भांति इस साल जो है उम्मीद हम करते हैं उससे भी ज़्यादा लोग जो है यहाँ पहुँचेंगे मेला में। और मेला का जो सुविधा है उसमें कोई तरह का दिक्कत किसी को भी होता भी नहीं। यही चीज तो हम लोग जानने के लिए आए हैं। हाँ। नॉर्मल सी बात है। बोलिए, अब आप इसमें अगर राजनीति करने लगते हैं या फिर ये बोलेंगे कि हम नहीं बोलेंगे, तो फिर ये आपकी अपनी स्वेच्छा है, नहीं बोलेंगे। तो ये हम सिर्फ ये यहाँ पे तो हम किसी तरह का कटाक्ष तो करेंगे नहीं, क्योंकि भगवान का पूजा है, सनातन धर्म मानने वाले हम लोग भी मूर्ति बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मतलब इन्हीं के साथ काम करना चाहिए, इन्हीं के साथ काम करते हैं। तो क्या लग रहा है कि ये जो परिस्थिति है यहाँ की, उस परिस्थिति में आप लोग काम करें, किसी तरह की समस्या हो रही है? नहीं हो रही है। आपका नाम? यहाँ पे किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही डॉक्टर? यहाँ लग रहा है कि मतलब पहले की अपेक्षा में जो यहाँ पे मैदान था उसमें कटाव हुई है, तो मूर्ति का जो साइज है, हाइट वेट है, सब कुछ सही है, कोई उसमें कमी नहीं है, क्योंकि इससे 1 वर्ष पूर्ण मूर्ति में भी कटौती हुई है। यहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं, बड़ी तटस्थता पूर्ण से यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, तटस्थ होकर काम कर रहे हैं, और लोगों में बड़ी उत्साह भी देखी जा रही है। ये लोग ये भी कह रहे हैं कि पिछले बार तो बहुत कम लोग आए थे और उस समय में कोरोना बहुत ज्यादा हावी भी थी। इस परिस्थिति में ये लोगों ने ये महत्वपूर्ण बीड़ा उठाया है, और ये जो इन लोगों ने जो बीड़ा उठाया है, ये बीड़ा इन लोगों का ये भी कहना है कि हम लोग सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, और ये एक धर्म है जिसे हम और आप फॉलो करते हैं। और इस परिस्थिति में, इस विकट परिस्थिति में इतना भव्य आयोजन करना, ये आयोजकों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस विकट परिस्थिति में आप लोग अपने घर को छोड़ करके या तमाम चीज़ों को छोड़ करके यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, यहाँ तमाम चीज़ों की समझ रहे हैं। बहुत तरह की समस्याएं हैं। आयोजक ने बताया कि अगर हम लोगों ने बीड़ा उठाया है तो उस बीड़ा में समस्या तो होंगी ही, तो ये समस्या भी है, लेकिन इन समस्या को उन लोगों ने बोला कि भगवान समाधान करेंगे। ये जो हम आप लोगों को ये दिखाने की प्रयास यही किए कि कभी यहाँ भव्य पूजा हुआ करता था, हालांकि मैदान शॉर्ट हो गई है, लेकिन पूजा उसी तरह से की जाएगी, उसी सद्भावना से, उसी विचार से, उसी आध्यात्मिक तरीके से तमाम यहाँ पे लोग हैं और यहाँ पे पूजा करेंगे। आयोजकों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि देखिए अगर समिति नहीं रहेगी तो पूजा क्या कोई भी चीज का समस्या भी समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान भी यही लोग करते हैं और इन लोगों का विशेष योगदान है। साथ ही साथ यहाँ पे भव्य पूजा इस बार भी होने वाली है, लोग आएंगे और आप लोग हमारे साथ देख रहे हैं नालंदा का सबसे विश्वसनीय चैनल न्यूट्रल जर्नलिज्म के साथ आइडिया सिटी। कैमरा के उस पार हमारे सहयोगी बसंत जी हैं और हम अभी यहाँ झंझारपुर के इस दबिशदार इलाके में ये रिपोर्ट कवर कर रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।